तो हम शुरुआत करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सामने परमेश्वर की उस कार्य को रख सकूं और रिफॉर्मेशन की एक हिस्ट्री आपके सामने रख सकूं। तो बात शुरू होती है, हम समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई और ये शुरू कैसे हुई। तो ये शुरू ऐसे होती है कि सबसे पहले हम हालात समझते हैं कि वो हालात क्या थे। अब हम बात कहां कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं 1300 एडी से लेकर 1600 एडी के आसपास की। 1300 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी से लेकर उसके बाद की, यानी करीब 16वीं सदी 17वीं सदी के आसपास तक के ये पूरी बातें हैं। कई बार कहा जाता है कि ये रिफॉर्मेशन डे 1517 के ऊपर मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन है, पर ये दिन कई समय से होने वाली बातों के बाद पनपा। तो मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि असल में घट क्या रहा था, हो क्या रहा था। आज हम जो चर्च देख रहे हैं, आज हम जिस प्रकार की चर्चेस हम देख रहे हैं, प्रोटेस्टेंट्स जिस प्रकार के चर्च देख रहे हैं, कैथलिक जिस प्रकार के चर्च देख रहे हैं, 1300 के बाद चर्च की दशा बहुत अलग थी। सन 1300 के बाद चर्च की दशा कुछ ये थी कि इतने सालों के बाद, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के साम्राज्य के स्थापित होते होते, चर्च के स्थापित होते होते, चर्च के कार्य करते करते चर्च को कई प्रकार के सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट इस प्रकार के थे कि उनके पास बहुतायत में पैसा और ताकत जमा हो गई। पोप इतनी ताकत रखता था कि वो चाहे तो राजा को हुक्म दे दे और वो हुक्म माना जाता था। उसी प्रकार से चर्च के पास, ये रोमन कैथलिक चर्च की मैं बात कर रहा हूं, उस समय वेस्टर्न कल्चर में केवल रोमन कैथलिक चर्च ही को एक ट्रू चर्च माना जाता था, एक होली चर्च माना जाता था जो अपोस्टल्स से निकला है। यही वहां की विचारधारा थी, यही वहां का मेन सोचना था। और एक जो रोमन कैथलिक चर्च था वो इतना पैसे वाला था कि जो लोग अच्छा कमाना चाहते थे, जो लोग अच्छा धन चाहते थे, वो रोमन कैथलिक चर्च में नौकरी करना चाहते थे। वो किसी ना किसी प्रकार की नौकरी वहां पे लेना चाहते थे और चाहते थे कि किसी ना किसी प्रकार से वो चर्च में शामिल हो सके और उन्हें बड़ी हाई पेइंग सैलरी मिल सके। जैसे आज लोग गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढते हैं, उस समय में वो चर्च में जॉब पाना एक बहुत जरूरी बात हो गई थी। पर इतने पावर और इतनी सारी चीजों के बाद जो घटा वो यूं था कि चर्च में बहुत करप्शन होना शुरू हो गया। चर्च में करप्शन इस हद तक था कि जो चर्च के आर्च बिशप और बिशप्स थे, जो चर्च की ऊंची ऊंची पोस्ट थी क्लर्जी की, और जो ऊंची ऊंची हाई पोस्ट हुआ करती थी प्रीस्ट्स की, इन पोस्ट के साथ साथ आपको कुछ प्रॉपर्टी दी जाती थी। इन पोस्ट के साथ साथ आपको एक फिक्स सैलरी दी जाती थी। अगर हम आज के जमाने के हिसाब से उनकी सैलरी, आर्च बिशप्स की और बिशप्स की सैलरी को समझेंगे तो ये बात हो रही है करोड़ों रुपयों की। एक साल में ये लोग करोड़ों रुपयों तक जमा कर लेते थे, इतना इनको पैसा इनके हाथ में आता था। और इस हद तक लोग इन पोजीशंस को हड़पना चाहते थे, रखना चाहते थे कि मान के चलिए एक बार किसी ने ये पोस्ट हत्या ली और एक बार वो पोस्ट किसी के हाथ में आ गई तो वो उस पोस्ट को नहीं छोड़ना चाहता था। अगर कोई बिशप बन गया है तो वो उस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता था। इस हद तक कि एक बार की बात है कि एक घटना हुई कि एक राजा ने सजेस्ट किया कि उसके ही भांजे को, नेफ्यू को, एक आर्च बिशप की पोस्ट दे दी जाए। उस जगह की पोस्ट अगर उसे मिल जाती तो वो साल में 20-25 करोड़ रुपए आराम से उसके पास आता उस जमाने के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा था। वो तो शुक्र है परमेश्वर का कि उस समय उसी की पत्नी ने इस बात को कहा कि ये परमेश्वर की दी गई जगह है, किसी 6 साल के बच्चे को यहां पर बैठाना ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इतना ज्यादा लोग लड़ाई कर रहे थे इन पोस्ट के लिए, क्योंकि बहुत पैसा था इन चीजों में। दूसरी समस्या जो वहां पे थी, करप्शन के साथ साथ दूसरी समस्या जो वहां पे चल रही थी, जिसको समस्या की तरह देखा भी नहीं जा रहा था, वो समस्या ये थी कि आज जैसे हम बाइबल लेके घूम रहे हैं, बाइबल हम लेके आराम से पढ़ सकते हैं। हम में से हर किसी के पास घर में 4 बाइबलें होंगी कम से कम। हमारे फोन में बाइबल है, हम कभी भी खोल के बाइबल पढ़ सकते हैं। ये उस जमाने की बात नहीं थी। बाइबल केवल लैटिन भाषा में थी। जो चर्च था, उन्होंने लैटिन भाषा को होली लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा था, दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रोमन चर्च डिक्लेयर कर दिया था, और रोमन चर्च केवल लैटिन भाषा में ही ऑपरेट कर रहा था। और इस वजह से सिर्फ जो
बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे और इस वजह से सिर्फ जो बहुत धनवान लोग थे वो बाइबल खरीद सकते थे, रख सकते थे, और जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो लोग होते थे वो उन्हें पढ़ सकते थे। सब कोई पढ़ भी नहीं सकता था अगर उन्हें खरीद भी ले तो। अब रिफॉर्मेशन से जस्ट पहले 3 खास ऐसी घटनाएं हुई जो आगे चल के रिफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा, इस पूरे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति आए सन 1320 के आसपास जिनका नाम था जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ उन शुरुआती कुछ व्यक्तियों में से थे जिन्होंने चर्च में होती हुई इन घटनाओं के प्रति, चर्च में होती हुई इन दुर्व्यवहारों के प्रति, चर्च में होते हुए इस करप्शन के प्रति अपनी आवाज को उठाना चाहा। और इस आवाज को उठाने के लिए उन्होंने कोशिश करी कि ये जो बाइबल केवल और केवल बड़े लोगों के पास है उसको साधारण भाषा, यानी कि इंग्लिश में, उन लोगों की साधारण भाषा, जॉन विक्लिफ की साधारण भाषा, उसको इंग्लिश में लोगों के सामने रख सकें। फिर उनके बाद एक व्यक्ति और आए और इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनका नाम है जॉन हस। जॉन हस एक चेक प्रीस्ट थे और जब इन्होंने विक्लिफ की आइडियाज को सुना, जब उन्होंने जॉन विक्लिफ की बातों को सुना, इनके ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ और इन्होंने भी कोशिश करी कि चर्च में रिफॉर्म लाया जा सके, चर्च को दोबारा सुधारा जा सके। जब भी मैं रिफॉर्म कह रहा हूं यानी कि सुधारा जा सके, तोड़ने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सुधारने की बात हो रही है। चर्च को सुधारा जा सके और परमेश्वर के वचन को ऊपर रखा जाए। और इतना हुआ कि जॉन हस ने इतनी आवाज को उठाया कि एक समय पे कैथोलिक चर्च ने इन्हें हेरेटिक घोषित कर दिया और इन्हें सरेआम सबके सामने लकड़ी से बांधकर जला दिया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये होती है कि जब उन्हें जलाया जा रहा होता है और जब वो चौराहे पे बंधे होते हैं और सबके सामने उन्हें जलाया जा रहा होता है, वो एक लाइन कहते हैं, वो कहते हैं, टुडे यू बर्न अ गूस बट इन 100 years अ स्वॉन विल अराइज। माना जाता है, मार्टिन लूथर जो आगे आने वाले थे वो मानते हैं कि ये जो उन्होंने एक प्रोफेसी तरीके की करी थी, ये जो उन्होंने लाइन बोली थी, ये मार्टिन लूथर के लिए बोली थी, क्योंकि मार्टिन लूथर भी तकरीबन 100 साल बाद ही सन 1415 में उन्हें मारा गया था और मार्टिन लूथर तकरीबन 100 साल बाद 1517 में अपने रिफॉर्म का पहला काम शुरू करते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट घटना घटी थी वो ये थी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। जोहानस गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने, उस समय तक सारी बातें हाथ से लिखी जाती थी। अगर आपके पास किताबें हैं तो उन्हें हाथ से छापा जाता था, कॉपीज बनाई जाती थी। ये बात, एक एक किताब को छापने के लिए सालों लग जाते थे। हैंड रिटन होती थी, मैन्यूस्क्रिप्टेड होती थी और बहुत बहुत पुराने टाइप के प्रिंटर्स हुआ करते थे। ऐसी चीजें हुआ करती थी, ऐसी छापने की मशीन हुआ करती थी जो बहुत स्लो थी। तब जोहानस गुटेनबर्ग ने एक ऐसी, आज के हिसाब से तो वो बहुत ही पुरानी है, लेकिन उन्होंने उस नींव को रखा कि कैसे किताबों को छापा जा सकता है। ये 3 घटनाएं जो मार्टिन लूथर के पहले घटी। अब हम आते हैं मार्टिन लूथर पे। आखिर ये मार्टिन लूथर कौन है? रिफॉर्मेशन की बात जब होती है तो इन्हीं के बारे में बात की होती है। मार्टिन लूथर सबसे बड़ी आवाज थे, या यूं कह लीजिए सबसे बड़ी चिंगारी थे, जिसने इस ऑलरेडी पनपती हुई आग को हवा दी। यानी कि ये समस्या जल रही थी, ये समस्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। मार्टिन लूथर वो फिगर थे जिनकी वजह से ये पूरा प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया और तेज हो गया और तेज चीजें बढ़ने लगी। मार्टिन लूथर की जिंदगी यूं थी कि वो अपनी जवानी में एक वकील के पेशे की तरह उन्हें बड़ा किया गया था। उनके पिता एक मेहनती किसान थे, उन्हें एक वकील की तरीके से उन्हें बड़ा किया गया था। उनके साथ एक बार एक घटना घटती है कि वो एक बड़े तूफान में फंस जाते हैं और जब बिजली कड़कने लगती है और उनके पास गिरती है तो वो इस बात की प्रार्थना करते हैं अपनी एक सेंट से, सेंट एन से, जो उस जमाने में मानी जाती थी उनके द्वारा, कि अगर आप वो उन्हें बचा लेंगी तो वो एक मंक बन जाएंगे, यानी कि एक साधु का वेश धारण कर लेंगे, एक क्रिश्चियन मंक बन जाएंगे, एक कैथोलिक मंक बन जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उनकी जान बच गई और उन्होंने वैसे ही किया और वो एक ऑगस्टीनियन मंक बन गए। ऑगस्टीनियन ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है, ऑगस्टीनियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो उस समय में सिखाने और पढ़ाने के लिए, स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डिसिप्लिन माना जाता था। और वो सीधा ऑगस्टीनियन मंक बन गए, वकील की पढ़ाई से सीधा एक मंक बन गए।
अब उनके जीवन में बदलाव तो शुरू से रहे, लेकिन एक खास घटना तब घटी जब वो सन 1510 में उन्हें यह मौका मिला कि वो रोम के चर्च गए। वो जर्मनी में थे, उन्हें उनकी उनकी पैदाइश, उनका रहना सहना सब कुछ जर्मनी में हुआ था। वो एक जर्मन मंक थे, पर उनको मौका मिला। ये ऐसा है जैसे आपको एक बड़ी जगह जाने को मिल रहा है। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता था, ये मौका सबको नहीं मिलता था। वो बहुत खुश थे और उन्हें यह अवसर मिला कि वो जा सके, वो उन लोगों के पास जा सके। पर समस्या ये थी कि जब वो रोम के चर्च गए, उनके मन में जितनी भी अच्छी भावनाएं थी, जितनी अच्छे विचार थे, जितनी अच्छी चीजें थी, वो सारी चीजें, वो सारी बातें यूं होती हैं कि वो धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि वो क्या विटनेस करते हैं, वो देखते हैं कि रोमन चर्च जो हेड चर्च है उसमें करप्शन है। वो देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रीस्ट करप्ट हैं। वो इस चीज को देखते हैं। उनका जो सबसे शॉकिंग एक्सपीरियंस था वो ये देखते हैं कि वहां के जो बड़े बड़े आर्च बिशप हैं, जो बड़े बड़े प्रीचर्स हैं, वो रखेलों को रखे हुए हैं, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं। साथ ही साथ में एक बड़ी अजीब सी प्रैक्टिस वहां पे होती थी। क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े प्रीचर्स होते थे, उनको जितने वो मास पढ़ लेते थे, जितना वो कार्य कर लेते थे, उतना उन्हें अवसर मिलता था कि वो जाएं और उतना पैसा वो कमा पाए, उतना उन्हें ऑफरिंग मिलती थी। तो ताकि प्रीस्ट को ज्यादा पैसा मिल सके, वो ज्यादा पैसे के लिए जल्दी जल्दी बात करते थे। वो कोशिश करते थे कि वो जल्दी जल्दी पढ़ा सके, बिना इसके कि क्या अच्छे से समझाना है, सिर्फ इस मकसद से कि उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके। और हद तो तब हुई जब वो सेंट जॉन्स लैटरन चर्च गए। सेंट जॉन्स लैटरन चर्च में वो एक नायाब घटना देखते हैं, जहां पे यह माना जाता है कि यीशु मसीह ने जहां दर्शन दिया था वो सीढ़ियां रखी गई हैं। और लोगों को यह विश्वास था कि जब वो घुटने पे चढ़ेंगे, उस सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे और रोजरी पढ़ेंगे और हेल मैरी बोलेंगे, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और मार्टिन लूथर इन सारी चीजों को देखकर बहुत ही अस्त व्यस्त हो गए थे और वो बिल्कुल परेशान हो गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी शिक्षा थी, जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी उस करप्ट चर्च की, वो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंस की। इंडल्जेंस एक बहुत पुरानी नहीं, बल्कि करीब उस समय तक करीब 50 साल 60 साल पुरानी एक प्रैक्टिस थी जो रोमन चर्च में इंट्रोड्यूस करी गई थी। कहा जाता है कि यह प्रैक्टिस इसलिए करी गई थी, यह प्रैक्टिस इसलिए शुरू करी गई थी क्योंकि रोमन चर्च को पैसा चाहिए था सेंट पीटर्स बेसिलिका की मरम्मत के लिए और भी कई चर्चेस की मरम्मत के लिए। सेंट पीटर्स बेसिलिका क्या है, आज अगर आप टाइप करेंगे वेटिकन सिटी, वो जहां पोप रहते हैं आज के समय में, वो है सेंट पीटर्स बेसिलिका। उसके मरम्मत के लिए बहुत पैसा चाहिए था, तो इंडल्जेंस की एक प्रैक्टिस शुरू करी गई। इंडल्जेंस की प्रैक्टिस क्या थी? एक विचार फैलाया गया, एक विचार दिया गया जिसका बाइबल से कोई नाता नहीं है, मैं आपको बता दूं। विचार यह फैलाया गया कि हमारी आत्मा, जब हम पाप करते हैं और जब हम थोड़े थोड़े पाप करते हैं और हम यीशु मसीह के सामने रहते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर हमने थोड़े थोड़े पाप किए हैं, हमारे जीवन में पाप किए हैं, तो हम सीधा मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम जाएंगे एक जगह पे जिसको कहते हैं पर्गेटरी। ये एक बहुत पुरानी टीचिंग है चर्च की। और जब हम पर्गेटरी में जाते हैं तो हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो लोग जो मर गए हैं, वो पर्गेटरी में बंद हैं और उनको सजा मिल रही है, उनका सुधार किया जा रहा है, वो दुख में है, तकलीफ में। अब आप क्या कर सकते हैं? आप इंडल्जेंस दे सकते हैं। इंडल्जेंस सीधी बात, पैसे दे सकते हैं, और उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए अच्छे काम को खरीद सकते हैं। किसके अच्छे काम? कैसे अच्छे काम? अच्छे काम एक जगह से हमें मिलते हैं जिसको बोला जाता है ट्रेजरी ऑफ मेरिट। ट्रेजरी ऑफ मेरिट क्या है? ट्रेजरी ऑफ मेरिट एक ऐसी जगह है जहां पे यीशु मसीह, माता मरियम, उनके हिसाब से, और जो बाकी सेंट्स थे, उन्होंने जितने ऐसे काम किए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, जितने भी ऐसे काम थे जो उनके लिए बहुत ज्यादा थे, जितने भी एक्स्ट्रा अच्छे काम किए, वो सब वहां जमा हो गए। और जब वो सब वहां जमा हो गए तो आप इंटेलिजेंस देके, पैसे देकर आप क्या करते हो? आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है उस व्यक्ति के नाम का जिसके नाम पे आपने वो इंटेलिजेंस जमा किया है, और वो अच्छे काम जो ट्रेजरी ऑफ मेरिट में, उस अच्छे कामों के बक्से में जमा है, उनसे निकलकर एक अच्छा काम आपके पुरखों पर लग जाता है और उनकी सीढ़ी खुल जाती है सीधा स्वर्ग की। और इस चीज को लेकर एक व्यक्ति बहुत मशहूर था जिसका नाम था योहान टेटजिल।
योहान टेटजिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी एक लाइन बड़ी फेमस थी। वो ऐसे कहता था, व्हेन द गोल्ड इन द कास्केट रिंग्स द रेस्क्यूड सोल टू द हेवन स्प्रिंग्स। जब संदूक में सोना गिराया जाएगा, आपकी पुरखों की आत्मा सीधा स्वर्ग जाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा उद्धार खरीद सकते थे। आप सीधा सीधा उद्धार अपने लोगों को परगेट्री से निकालकर, उस सताव की जगह से निकालकर भेज सकते थे। यह चीज मार्टिन लूथर को बहुत परेशान करती है। यह चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप सीधा सीधा पैसे देकर लोगों के उद्धार को खरीद रहे हैं। आप सीधा सीधा पैसे देकर लोगों के काम को खरीद रहे हैं। इन सारी बातों के अलावा लूथर जो थे वो पवित्रता को लेकर बड़े परेशान रहते थे। लूथर बार बार इस चीज पर फोकस करते थे कि वो बार बार पाप करते हैं और परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, और वो परमेश्वर उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर उन्हें शायद माफ ना करे, वो परमेश्वर उन्हें जज करे। लूथर को बार बार इस चीज का दुख लगता था, और वो किसी भी प्रकार से अपने आप को ठीक रखना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने रोमन चर्च की इतनी समस्याओं को देखा, इतनी बातों को देखा, इतनी चीजों को देखा, तो एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ पूरे रिफॉर्मेशन के प्रोसेस में। उस एक लैटिन स्टेटमेंट है जिसे बोला जाता है पोस्ट टेनेब्रस लक्स। इसका हिंदी में मतलब होता है अंधेरे के बाद उजाला। यानी कि कैथोलिक चर्च उस समय इतने अंधेरे में था, इतने काले अंधेरे में था, इतनी दुष्टता में था कि उसके बाद यह रोशनी का कारण बना। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये अय्यूब 17:12 के ऊपर आधारित है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी के बाद, इन्हीं चीजों के बाद, इन सारी चीजों को इतने साल देखने और समझने के बाद, मार्टिन लूथर ने कई साल अपने वकील वाले दिमाग और अपनी पढ़ाई के दिमाग को जब इस्तेमाल करके उन्होंने उस पूरी ट्रिप के बाद जब देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो 1517 में उन्होंने इसी प्रैक्टिस के खिलाफ, इंडल्जेंस की प्रैक्टिस के खिलाफ, ये जो उद्धार खरीदने की प्रैक्टिस है, इसके खिलाफ वो जो सबसे फेमस काम है, उन्होंने विटनबर्ग चर्च में, द कासल चर्च जो है, विटनबर्ग चर्च में, ऑल्ड सेंट्स चर्च, उस समय जो कासल चर्च बोला जाता था, उनके दरवाजे, या असल में देखा जाए तो जो उनका नोटिस बोर्ड था, उस पर 95 थीसिस को लगाया। ऐसा एक इमेजरी हम देखते हैं कि एक कील और हथौड़ा लिया जाता है और मार्टिन लूथर उसके गेट पर कील और हथौड़े से 95 थीसिस मतलब कि 95 ऐसे कार्य, 95 ऐसी बातें जो कैथोलिक चर्च को सुधारनी है, इन बातों पर कार्य होना है। और लूथर उन चीजों को कर देते थे और लिख देते थे। उन्होंने जाके लिख दिया। यह भी माना जाता है कि उन्होंने उसे ठोका नहीं था, बल्कि वैक्स से चिपकाया था। वो आपका मन है, आप जैसा जानना चाहें, पर उन्होंने ये किया था। अब जो इंटरेस्टिंग बात है, इस घटना को रिफॉर्मेशन की बिगिनिंग माना जाता है, पर जो असलियत है वो ये है कि मार्टिन लूथर असल में उस समय रिफॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। असलियत यह है कि जब 95 थीसिस लिखी गई थी और मार्टिन लूथर ने उन्हें चिपकाया था, वो विटनबर्ग चर्च कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे अरे कोई देख नहीं सकता या लोग छुप के देख रहे हैं। विटनबर्ग चर्च असल में एक ऐसी जगह थी जहां पे उस वक्त फीस्ट मनाया जा रहा था, फीस्ट ऑफ द डेड मनाया जा रहा था, ऑल सोल्स डे मनाया जा रहा था, और बहुत लोग वहां से गुजर रहे थे, और मेनली वहां पे बड़े बड़े प्रीस्ट आए हुए थे। मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस लैटिन भाषा में उस गेट पर चिपकाई। और लैटिन भाषा, जैसे मैंने आपको बताया, केवल प्रीस्ट्स की लैंग्वेज थी, केवल स्कॉलर्स और क्लर्जी की लैंग्वेज थी। मार्टिन लूथर नहीं चाहते थे कि ये आम इंसान पढ़े, या चाहते थे या नहीं चाहते थे, पर ये उनका डायरेक्ट इंटेंशन नहीं था। घटना कहां घटती है? जब एक व्यक्ति उन 95 थीसिस को पढ़ता है और वो व्यक्ति का दिमाग खुल जाता है कि यार ये बातें तो कितनी सच हैं, और वो प्रिंटिंग प्रेस की मदद से उन पूरी 95 थीसिस को जो लैटिन में है उन्हें जर्मन में ट्रांसलेट करा के बांटने लगता है। जर्मन बेसिकली वो है जो वहां की आम साधारण भाषा है, और जब उन 95 थीसिस को साधारण भाषा में, जब उन साधारण भाषा में लोगों के सामने रखा जाता है, तब उनको एकदम से लगता है कि यार ये बातें तो सही कह रहा है। लोगों के मन में भी आक्रोश था इंटेलिजेंस को लेकर। उन्हें पैसे देने पड़ते थे। किसी को यह बात पसंद नहीं थी कि पैसे के बदले हमें उद्धार मिलेगा।
जो पैसे वाले हैं वो तो उद्धार खरीद लेते हैं, जो गरीब हैं उनको उद्धार का अधिकार नहीं है। और इस बात ने पूरे देश में, पूरे जर्मन देश में इतना भयानक अपरोर क्रिएट किया, एक भयानक माहौल क्रिएट कर दिया, और लोगों को रियलाइज हुआ कि हां, ये बातें ठीक हैं और हम इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। फिर जब ये पूरा मूवमेंट घट गया और जब चीजें आगे बढ़ी, तब इस पूरे मूवमेंट से कुछ टीचिंग्स बाहर आई। मार्टिन लूथर ने पूरे रिफॉर्मेशन टीचिंग में किन मुद्दों पर खास गौर किया, इन मुद्दों के मैं आपको नाम बता देता हूं। ये मुद्दे इस प्रकार से हैं कि मार्टिन लूथर ने सबसे पहले स्क्रिप्चर्स को सबसे ऊपर रखा, जिसको बोलते हैं अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मार्टिन लूथर ने इस बात पे ध्यान केंद्रित करवाया कि उद्धार केवल विश्वास से होता है, उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा होता है, ना कि कर्मों के द्वारा। मार्टिन लूथर ने उस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के द्वारा 5 सोलाज निकले: स्क्रिप्चर अलोन, फेथ अलोन, ग्रेस अलोन, क्राइस्ट अलोन, ग्लोरी टू गॉड अलोन। और एक जो खास ट्रांसलेशन उस समय घटा, मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन में साधारण भाषण में ट्रांसलेट करना शुरू किया, और एक जो खास घटना घटी ट्रांसलेशन के समय पे वो ये थी कि जब मार्टिन लूथर उस वर्ड को ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने लैटिन वल्गेट, जो कि लैटिन भाषा की बाइबल थी, उसके बजाय जब उन्होंने ग्रीक सोर्सेस को समझने की कोशिश करी तो उनको ये रियलाइज हुआ कि लैटिन में जो भाषा पश्चाताप के लिए है, लैटिन में जो भाषा पश्चाताप के लिए है और ग्रीक में जो भाषा पश्चाताप के लिए है, दोनों के मतलब अलग अलग है। मेटानोया जो वर्ड ग्रीक में है उसका अर्थ होता है पाप से मुड़ जाना, और लैटिन में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब होता है डू पेनेंस, यानी कि पश्चाताप करने के लिए दाम चुकाओ। ये दो बहुत ही अलग अलग मतलब है, मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं। और जब मार्टिन लूथर ने इनको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये पाप से मुड़ना और पछताने के लिए, अपने पापों से छोड़ने के लिए सजा का दाम भरना, ये तो दो बहुत ही अलग अलग बातें हैं, और उसने एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। जब मार्टिन लूथर ने अपनी ये सारी बातें शुरू करी, उस 95 थीसिस ने जब पूरे देश में हंगामा किया, तब 1521 में मार्टिन लूथर की कई और किताबें लिखी जाने के बाद, मार्टिन लूथर की कई और बातें जो कि इन्हीं टीचिंग्स पर आधारित थी, जो कि अभी मैंने आपके सामने रखी, उद्धार की शिक्षा, वचन का सबसे ऊपर होना, इन बातों के बाद मार्टिन लूथर को एम्परर चार्ल्स द फिफ्थ डाइट ऑफ वर्म्स में बुलाते हैं। डाइट एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक मिलने की जगह होती है, एक मिलने का मीटिंग होती है एक प्रकार की, और वर्म्स नाम के शहर में उनको बुलाया जाता है इसलिए कि वो अपनी सफाई को लोगों के सामने रखें कि ये क्या कर रहे हैं, कि आखिर लिख क्या रहे हैं और रोमन चर्च के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। और ये घटना बहुत ही फेमस है, और यूं होता है कि वो मार्टिन लूथर इस उम्मीद से वहां जाते हैं कि उन्हें अब पूरी क्लर्जी के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। लेकिन घटना जो घटती है वो बस इतनी घटती है कि जैसे ही वो एम्परर के सामने आते हैं और वहां पे एम्परर बैठे होते हैं, काफी पोप के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं और भी काफी लोग बैठे होते हैं, तो वहां पे काफी सारी किताबें होती हैं, और उन किताबों पर और उन चीजों की तरफ इशारा करके मार्टिन लूथर से पूछा जाता है एम्परर चार्ल्स के द्वारा, क्या तुम अपनी बातों से पश्चाताप करोगे? विल यू रिकैंट ऑफ ऑल दैट यू हैव टॉट? मार्टिन लूथर घबराते हैं। मार्टिन लूथर को यह चीज पता थी कि अगर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, उन्हें चर्च से निकाल दिया जाएगा। आज के समय में चर्च से निकाल दिया जाना एक बहुत साधारण बात होती है, निकाल दिया, ठीक है, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। उस समय केवल एक ही चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च। पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन में एक ही चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च। मार्टिन लूथर के पास और कोई वो नहीं था कि नहीं, 2 गली छोड़ के एक और चर्च है, हम वहां जाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं था। चर्च से निकालने का मतलब आप उद्धार नहीं पाएंगे, आपका नर्क जाना तय है। यह होता है एक्सकम्युनिकेशन का मतलब, आपको चर्च से निकाल दिया जाना, एक्सकम्युनिकेशन। मार्टिन लूथर ने उनसे विनती करी और उनसे 1 दिन का समय मांगा। विचार और प्रार्थना के बाद 1 दिन के बाद मार्टिन लूथर राजा के सामने खड़े हुए और डटकर उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा मस्तिष्क, मेरा मन इस बात की गवाही नहीं देता, मेरा मन किसी भी ऐसी चीज की गवाही नहीं देता जो वचन पर आधारित नहीं है। पोप जो सिखा रहे हैं वचन पर नहीं है। पोप अपनी शिक्षा में गिर सकते हैं और गलत हो सकते हैं, वचन नहीं। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट हिंदी में बोला जाता, इंग्लिश में बोला जाता है, हियर आई स्टैंड, आई कैन डू नो अदर।
ऑल्दो ये स्टेटमेंट किसी भी रिटन ट्रांसक्रिप्ट में नहीं है, किसी भी लिखित उसमें नहीं है, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में, लेकिन ये स्टेटमेंट एक तरीके से उनके जोश को समअप कर देता है, उस पूरे पैराग्राफ को समअप कर देता है। और असर ये होता है, उनकी इस दगाबाजी का असर ये होता है कि एम्परर उन्हें चर्च से निकाल देते हैं। एम्परर के ऑर्डर के साथ उन्हें एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाता है और उन्हें चर्च से निकाल दिया जाता है, यानी यह घोषित कर दिया जाता है कि अब वो केवल नरक ही जाने वाले। मार्टिन लूथर की इन शिक्षाओं से और भी कई लोग प्रभावित हुए। उन कई लोगों ने और भी बड़े बड़े काम किए और इस पूरे रिफॉर्मेशन मूवमेंट को वो आगे ले गए। इनमें से एक बड़े रिफॉर्मर थे जॉन कैल्विन, जो कि एक फ्रेंच थियोलॉजियन थे, और उन्होंने इस बात को कि परमेश्वर कैसे सबको ठहरा देता है और परमेश्वर कैसे सबके ऊपर प्रभुता करता है, इन बात के ऊपर खास ध्यान केंद्रित किया। साथ ही साथ में एक और व्यक्ति थे अल्ड्रिच zwingli, जिन्होंने इस बात पर गौर करवाया और इस तरीके से उन्होंने बातों को सामने रखा। स्विट्जरलैंड में स्विस रिफॉर्मर उन्हें कहा गया, क्योंकि उन्होंने मार्टिन लूथर की और भी कई शिक्षाओं को, बाइबल की और भी कई शिक्षाओं को आगे प्रोपोगेट करने की सोची। ये बात अलग है कि आगे चल के मार्टिन लूथर और zwingli के बीच में काफी बातें अलग हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने एरिया में इस बात को आगे बढ़ाया। अच्छे के साथ साथ ऑब्वियसली कुछ बुरी चीजें भी घटी। एक राजा थे इंग्लैंड के जिनका नाम था हेनरी द 8th। उन्होंने कहा यह बढ़िया हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब चर्च अलग हो रहा था, जब इस प्रकार से पॉलिटिकल डिवाइड आ रहा था, चर्च केवल एक रिलीजियस पावर नहीं थी, चर्च एक पॉलिटिकल पावर भी थी, एक राजनीतिक ताकत थी। तो जो ताकत पोप की थी वो किसी राजा की नहीं थी। पोप ऑर्डर पास करेगा तब राजा मानेगा। हेनरी द 8th नाम के एक इंग्लिश राजा ने उस समय को एक अवसर जानकर उन्होंने कहा कि मैं अब प्रोटेस्टेंट बनूंगा। उनका मकसद क्या था? वो चाहते थे कि उनके ऊपर से यह नियम हट जाए कि वो केवल एक शादी कर सकें। उनका पूरा मकसद यह था कि वो और भी कई शादियां कर सके, और भी कई प्रकार के पॉलिटिकल रीजन थे, पर एक ही मेन था। एक और व्यक्ति जो उसी वक्त निकल कर आए, इसी दौरान करीबन निकल कर आए, बहुत फेमस है और जिनका नाम हमारे लिए जानना जरूरी है, वो थे विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल एक इंग्लिश रिफॉर्मर थे, जिन्होंने बाइबल को, जैसे मार्टिन लूथर ने लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेट किया, ग्रीक से जर्मन में ट्रांसलेट किया, वैसे ही विलियम टिंडेल ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इससे पहले जो विक्लिफ ट्रांसलेशन था और जो चीजें थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, पर विलियम टिंडेल ने कोशिश करी। उनकी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, पर उन्होंने कोशिश करी। वो सबसे ज्यादा आगे पहुंचे थे उस समय तक बाइबल ट्रांसलेट करने के और एक साधारण भाषा में पहुंचाने के। पर क्या होता है, जैसे टिंडेल, जैसे विक्लिफ, जैसे हस, वैसे ही टिंडेल को भी सरेआम सबके सामने बाजार में गला घोंटकर मार दिया जाता है चर्च के द्वारा, रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। अब आगे बढ़ते हुए यह भी जानिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि मार्टिन लूथर को, अरे आप बड़ा वो कहते हैं मार्टिन लूथर ने शुरुआत करी। ऐसा नहीं है कि ये मार्टिन लूथर का कोई आइडिया नहीं था, उसे पावर नहीं चाहिए थी। कैथलिक्स इस चीज को वो करते हैं कि वो टेक्निकली उसे पोप की अथॉरिटी चाहिए थी और ऐसी कोई टीचिंग्स बहुत ज्यादा इतनी भयानक नहीं थी। पर ये सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम चर्च हिस्ट्री में जाएं और हम देखें तो मार्टिन लूथर से भी पहले चर्च में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कार्डिनल सिस्नेरोस। कार्डिनल सिस्नेरोस एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद इस चीज को कहे, जो कार्डिनल एक बहुत ऊंची पोस्ट होती है चर्च में, उन्होंने खुद इस बात को एड्रेस किया कि चर्च में शिक्षा की कमी है, चर्च में पढ़ाए जाने की कमी है। और उन्होंने सन 1502 में मार्टिन लूथर के बहुत पहले एक बाइबल लिखनी शुरू करी जिसमें 3 अलग अलग भाषा रखी जा सके, अलग अलग ओरिजिनल लैंग्वेजेस को लेके आया जा सके, जिसे आज के समय में द पॉलीग्लॉट बाइबल बोला जाता है। और वहां पे फिर फाइनली जाके उन्होंने 1514 से 1517 में उसको प्रिंट करना शुरू किया और 1522 में जाके वो बाइबल कई लोगों तक पहुंची। उसी प्रकार से एक और व्यक्ति थे मार्टिन लूथर से पहले, सन 1512 में एक और व्यक्ति थे और जिनका नाम था गाइल्स। उनकी एक कोशिश थी, वो एक बड़े ओहदे पर थे और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक काउंसिल बुलाई, जिसे द 5th लैटरन काउंसिल बोला जाता है। और उन्होंने जो बड़े बड़े ओहदे थे कैथलिक चर्च के, 1512 में मार्टिन लूथर के बहुत पहले, उन्होंने चर्च को बुला के इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया कि चर्च में करप्शन है, चर्च में समस्याएं हैं और चर्च को सुधार की जरूरत है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि इन लोगों की आवाज इतनी बड़ी नहीं थी,
इन लोगों की आवाज, इनका भी मकसद यही था कि चर्च के अंदर इन बातों को रखा जा सके, क्लर्जी के अंदर इन बातों को रखा जा सके, और ये बातें पब्लिक तक कभी नहीं पहुंची। इसी वजह से इनकी बातें, इनका जो काम था वो इतना आगे नहीं पहुंचा जितना काम मार्टिन लूथर का आगे पहुंचा। जब ये सारी घटना घट गई, मार्टिन लूथर आगे बढ़ गए, जब जिंदगी आगे बढ़ी, बहुत चीजें आगे हुई, तब 1545 से 1563 के बीच में, 1545 से 1563 के बीच में कैथोलिक चर्च ने इस बात को एक्सेप्ट किया, पूरी तरह नहीं पर इस बात को एक्सेप्ट किया कि हां, कैथोलिक चर्च में समस्याएं हैं। और तब काउंसिल ऑफ ट्रेंट बैठाई गई। काउंसिल ऑफ ट्रेंट एक ऐसी काउंसिल थी जहां पर इन कई मुद्दों को एड्रेस किया गया। यहां पे उन बातों को एड्रेस किया गया कि कैसे जो बातें कही जा रही हैं चर्च के बारे में, करप्शन के बारे में, वो बातों में सुधार लाया जाए। और फिर जो आउटकम निकला काउंसिल ऑफ ट्रेंट से, वो आउटकम ये था कि चर्च को एजुकेशन पे और मिशंस पे यानी इवेंजलिज्म में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है, और वो चीज शुरू हो पाई। उन्हीं ने एक कम्युनिटी शुरू करी और एक हायर ऑर्डर शुरू किया। हायर ऑर्डर मतलब एक ग्रुप शुरू किया, उस ग्रुप का नाम था जेजुआइट्स। जेजुआइट्स का मेन मकसद था कैथोलिक एजुकेशन को, फॉर्मर और सेक्युलर एजुकेशन को प्रोपोगेट करना, आम लोगों में पहुंचाना, इस मकसद से कि लोगों के मन में कैथोलिक्स के प्रति एक अच्छी छवि दोबारा बन पाए, और साथ ही साथ में कैथोलिक धर्म को और जगह पहुंचाया जा सके, इवेंजलिज्म और जगहों पर हो सके, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म बहुत तेजी से हर जगह फैल रहा था। लेकिन यह बात केवल ऐसे ही नहीं घटी कि अरे उन्होंने जाके, वो सिर्फ मिशनरीज थे और उन्होंने जाके अच्छी जगह करी। जेजुआइट्स में से कुछ लोग एक्सट्रीमिज्म में भी पहुंचे, और वो इस हद तक पहुंचे कि कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कि कुछ जेजुआइट्स को माना जाता है कि उन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट की, जो कि एक 1605 में हत्या करने की कोशिश करी। उसी के साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं, और भी कई ऐसी हत्या की कोशिशें हैं जो जेजुआइट्स इस हद तक जा चुके हैं, इस हद तक अकाउंट्स हैं। भले ही उनको सजा मिली हो चर्च के द्वारा, लेकिन उन्होंने कोशिश करी है कि ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, इसके जो बड़े बड़े प्रोपोनेंट्स हैं, इनको मार दिया जाए। और इस प्रकार से वो मूवमेंट आगे बढ़ा। टू देयर क्रेडिट, ऐसे भी जेजुआइट्स थे जिन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए ये कोशिश करी कि लोगों की जान बचाई जाए, बशर्ते वो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो जाए। ये चीजें भी समझने की जरूरत है। अब जो आखिरी दो या तीन बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये था कि जब ये सारी चीजें घटी तो इससे हुआ क्या, इनसे बातें क्या हुई। रिफॉर्मेशन की वजह से ये जो सारी घटनाएं हो रही है, जो पूरा रिफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से एक बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड आया। मैंने जो बताया, पोप राजाओं के भी ऊपर थे। पोप रिलीजियस लीडर नहीं थे, केवल पॉलिटिकल लीडर थे। पोप जो आज्ञा देते थे वो हर एक राजा मानता था। लेकिन इस इंपैक्ट के बाद कई राजाओं को ये रियलाइज हुआ कि पोप फाइनल वर्ड नहीं है। कई लोगों को रियलाइज हुआ कि पोप फाइनल वर्ड नहीं है। साथ ही साथ में डाइट ऑफ स्पेयर डाइट ऑफ स्पेयर हुई, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई स्पेयर नाम के शहर में, जहां पे जो जर्मन राजकुमार थे, जो जर्मन बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स थे, जो जर्मन बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को अपनाया और वो कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए। जो सामाजिक बदलाव आए वो इस प्रकार से थे कि जो एक दूरी थी कि आम इंसान स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकता था, आम इंसान बाइबल नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बाद कैथोलिक्स ने भी और प्रोटेस्टेंट ने भी एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया, इस मकसद से कि वो पढ़ें और वचन को भी पढ़ सकें। प्रोटेस्टेंट्स का मेन मकसद यह था कि लोग वचन को स्वयं पढ़ सकें और किसी के ऊपर आधारित ना हो, वो किसी के ऊपर टिके ना रहे। आज हम रिफॉर्मेशन से क्या समझते हैं, आज हम रिफॉर्मेशन से क्या जानते हैं? रिफॉर्मेशन इस बात की शुरुआत थी कि कैसे प्रोटेस्टेंट, कैसे हमें चर्च को या किसी व्यक्ति को, किन्हीं चीजों को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं रखना है। कई लोग ये पूछते हैं, कई लोग इन बातों के बात आते हैं कि आप तो लूथर की बात करते हैं, या रिफॉर्मेशन के टाइम पे लूथर की बात होती है। हमें लूथर से कोई लेना देना नहीं।
मैं इस हद तक जाके आपके सामने कह सकता हूं। अगर हम लूथर की बात ना करें, अगर लूथर की चीजें आपके सामने ना रखें, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। हम केवल उस परमेश्वर के कार्य को आपके सामने रख रहे हैं। हम लूथर ये नहीं कह रहे कि लूथर एक बहुत जरूरी आदमी था। हम ये नहीं कह रहे कि लूथर को आप इस प्रकार से देखें या उस प्रकार से देखें, या ऐसी कोई भी चीज मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। सिर्फ हमारा कहना जो है वो इतना है कि परमेश्वर ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को लेकर आए और लूथर का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने कई और आदमियों को इस्तेमाल किया। हम बाइबल में हजारों ऐसे आदमियों को देखते हैं जो भली तरीके से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए, लेकिन भली तरीके से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल तो किए गए, लेकिन आगे जाके वो पाप करते हैं। लूथर के जीवन में भी यही होता है। हम लूथर को एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर मानते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि लूथर को हम किसी प्रकार का ऊंचा दर्जा दें। जो शिक्षाएं हमें मिलती हैं, वो शिक्षा यह है कि वचन सबसे ऊपर है, कि विश्वास से उद्धार होता है। एक और खास बात जो लूथर ने करी थी, और जो बदलाव लूथर के रिफॉर्मेशन के बाद, लूथर के प्रोटेस्ट के बाद चर्चेज में देखने को मिला, वो ये कि लूथर ने बहुत कुछ लिखा था म्यूजिक के ऊपर। कैथलिक क्लर्जी में म्यूजिक को लेकर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं था, लेकिन मार्टिन लूथर एक बहुत अच्छे गायकार थे, गीतकार थे, और साथ ही साथ में उनका फोकस ये था कि म्यूजिक को आराधना में बहुत अच्छे से और डिटेल में इस्तेमाल किया जाए, लाया जाए, सिखाया जाए। और उन्होंने कई ऐसे हिम्स लिखे, कई ऐसे गीत लिखे जो आज के समय तक गाए जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये हुई आगे चल के, लूथर क्योंकि इस चीज से इतने ऑब्सेस थे, वो कहते ना किसी भी चीज की अति बहुत ज्यादा हो जाती, खराब होती है। लूथर क्योंकि बिल्कुल झेल ही नहीं सकते थे इन बातों को, कि कैसे कोई भी कार्य करके ये कह सकता है कि अरे तुम मुझे पैसा देके उद्धार पा सकते हो। कोई भी कार्य करके उद्धार कमाने की कोशिश करता है। और ये चीज लूथर को अपने जीवन के अंत के समय तक यहूदियों के खिलाफ ले गई, और उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी। जबकि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने इस बात को कई बार लिखा कि यहूदी ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन जानने की जरूरत है, प्रेम से इस बात को रखने की कोशिश करी। लेकिन आगे जाके बड़ी उम्र में लूथर कई जगह इस चीज को लेकर भी समस्या लेकर आए, एक आम इंसान की तरह। ध्यान रखिए, लूथर को हम कोई डिवाइन आदमी नहीं मान रहे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मान रहे। गलती उसने वैसे ही करी जैसे कोई भी दूसरा आदमी करता, और लूथर ने भी वो गलतियां करी। लेकिन रिफॉर्मेशन हम यहां पर इसलिए देख रहे हैं, हम यहां पे इन बातों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य था। ये वो घटना थी